आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। चलिए बात करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब आपको पता है कि हम 150th एनिवर्सरी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मार्क करने वाले हैं, राइट। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो हमारे नेशन के जनक हैं, उन्होंने मिलिट्री को लेकर क्या किया था। महात्मा गांधी की कुछ ऐसी एडवाइजेस थी जो अगर भारत मान लेता तो शायद हम बर्बाद हो जाते। महात्मा गांधी मेरे आइडल रहे हैं, पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन कुछ बातों से हम उन पे सहमत नहीं हो सकते। महात्मा गांधी एक आइडियलिस्ट थे। वो राम राज्य चाहते थे कि इस दुनिया में हर कोई कैसे खुश रहे। तभी वो महात्मा, जो संत लोग होते हैं ना, वो सबका भला चाहते हैं, वो किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। और नेहरू भी, भाई महात्मा गांधी ने तो जैसे ये तक बोल दिया था कि भारत, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो भारत का तो बंटवारा नहीं होगा। तो नेहरू भी दक गए थे इस पे, है ना, और पटेल भी, दोनों ही, ठीक है ना। और देखिए, बंटवारा अगर आपसे कोई पूछे ना किसकी वजह से हुआ है, तो जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना। अगर एक नाम लेना है तो बस उसी की वजह से बंटवारा हुआ, ठीक है ना। और भाई, हमारे आज आखिरी दिन है सेल का। सो रेजोल्यूशन कूपन कोड यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 35% ऑफ है। चाणक्य नीति की क्लास कल होने वाली है, सब कुछ। सो अब सबसे बड़ी बात, 1947 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्पीच थी, उसमें माइनॉरिटीज पे बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया था, है ना। स्पेशली देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, भारत के जो लीडर्स है ना, जैसे पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, लेकिन भारत नहीं। भारत कमाल का देश रहा। हर कोई, अभी आप पाकिस्तान से पूछेंगे तो भाई वो यही बोलेंगे पाकिस्तान वाले कि हाँ, हमको भारत के साथ शामिल कर लो। अब क्योंकि अब 150th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं तो सरदार पटेल की बात करेंगे। 31 अक्टूबर 1875 में जन्म हुआ था और 15 दिसंबर 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हुआ था। तो अब बात यह है, उन्होंने कहा कि भाई सेफ्टी और इक्वालिटी, जो भी मुस्लिम यहां रहेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, सरकार की सेक्रेट ड्यूटी है, सेक्रेट, ताकि उनकी जिंदगी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए। इम्पार्शियल गवर्नेंस की बात हुई यहां पे। वो मैसेज, भाई देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे काफी ज्यादा डिबेट होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिबेट होती है, समझ रहे हो। तो आज सरदार पटेल जो है, इन डिबेट में कहां फिट बैठते हैं, क्या कहा उन्होंने इन चीजों को लेकर। ट्रस्ट और कोऑपरेशन कम्युनिटीज में बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल का विजन था कि एक स्ट्रांग मिलिट्री होनी चाहिए, ताकि हम इंडिया की सॉवरेनिटी को सेफगार्ड कर सकें। बगल में पाकिस्तान है, उसके बगल में चाइना है, और ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दिमाग था कि अरुणाचल प्रदेश वरना चाइना के पास चला जाता। तो डिफेंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, सिक्योरिटी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर डिफेंस अच्छा नहीं है, आज भारत की पूरी दुनिया क्यों सुन रही है? क्योंकि भारत का डिफेंस बहुत तगड़ा है। भारत की मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्रीज में से एक है। यूक्रेन सबसे पहले भारत के पास आते कि मदद कर दो हमारी। फिर उसके बाद पॉलिसी मेकिंग में जो रोल ऑफ एक्यूरेट डेटा है, पटेल ने बोला कि स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और ये आज भी है, टेक्नोलॉजी है, बिग डेटा है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। 1948 में बॉम्बे में पब्लिक मीटिंग होती है, मतलब हर कोई आया था, हर इंसान प्रेजेंट था। तो उन्होंने बोला कि मिलिट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। महात्मा गांधी बोलते थे ना, मिलिट्री नहीं चाहिए। नॉन वायलेंस में उनका, अहिंसा में बिलीव था कि मिलिट्री मत करो, भारत पे कब्जा हो जाता मेरे भाई अगर ऐसा नहीं होता। तो पटेल ने बोला कि इंडियन फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी पावर जो है वो कभी भी ये ना सोचे कि इंटरफियर कर सकती है। और आज देख ही रहे चाइना पाकिस्तान, भाई चाइना की औकात नहीं भारत पे कुछ कर दे। सेंसस 1950 में पटेल ने बोला कि सेंसस एक इंपॉर्टेंट टूल है, हमको पता चलेगा ना कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं। भारत की पॉलिसी को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसस। पहला सेंसस कब हुआ था, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वो भी यहां से 150 साल पहले ही हुआ था। तो पटेल ने बोला, और किसने करवाया था वो भी बताए। पटेल ने बोला कि सोशियो इकोनॉमिक डेटा इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कास्ट बेस्ड सेंसस की बात होती है, रिसोर्स एलोकेशन की आजकल बहुत बात होती है। मैं बहुत ज्यादा कास्ट बेस्ड कितना डिवाइड करोगे भाई भारत को, बहुत इस पे फोकस में नहीं रहता। तो 3 मेजर स्पीचेज, स्पीच की हम बात करेंगे 1947 और 1950 के बीच में। तो सबसे पहले माइनॉरिटी पे 6 नवंबर 1947 पे इन्होंने क्या बोला था। पार्टीशन के बाद 15 अगस्त को पार्टीशन हुआ, उसके बाद 6 नवंबर 1947 पे यहाँ पे क्या कहा गया था।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया था 6 नवंबर 1947 में। उसमें बताया था कि हम हर उस इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने वाले हैं जो यहां पे रहेंगे। ये हमारी सीक्रेट ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि उनकी लाइफ, प्रॉपर्टी और राइट्स को रूल ऑफ लॉ के तहत प्रोटेक्ट करें। और इसीलिए उन्होंने, भारत ने प्रोटेक्ट किया, पाकिस्तान प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मिलियंस उधर से ट्रेन आती थी लाशों से भरी हुई, कितने लोग इंडिया आ रहे थे बॉर्डर क्रॉस करके, और कितने लोग उधर से इधर जा रहे थे। तो जो रिलीजियस माइनॉरिटी थी, स्पेशली मुस्लिम जो भारत में रहे, उनको डर था कि यार हमको सही ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं, इक्विटेबल। लेकिन आज आप देखिए, वक्फ लॉ भारत में सबसे ज्यादा ताकतवर है पूरी दुनिया में, और तीसरा बोर्ड है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। तो ये वो दिखाता है कि भारत ने कितने सही तरीके से सुरक्षा की है। 20 करोड़ के करीब मुस्लिम्स रहते हैं भारत में, तो ये चीज है, ये हमने करके दिखाया है, और हर कोई बहुत अच्छे से रहता है भाई भाई। पटेल ने रिश्योर किया कि उनको सेम राइट्स मिलेंगे और प्रोटेक्शन मिलेंगे जैसे सारे सिटीजन्स को मिलता है। आज कोई भी मुस्लिम भाई भारत का राष्ट्रपति भी हो सकता है, भारत का प्रधानमंत्री भी हो सकता है, भारत का चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, IAS ऑफिसर भी हो सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कॉम्प्लेक्सिटीज और मिसअंडरस्टैंडिंग जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, उन्होंने इसको एड्रेस करते हुए कहा कि जो भी अबैंडन प्रॉपर्टीज है या जो भी लोग हैं यहां पे, हम उनको ध्यान देंगे। सरकार की इंटेंशन ये है कि जो प्रॉपर्टीज छूटी हैं, वी विल एक्सरसाइज कस्टोडियनशिप, है ना। सरकार के डिसीजन का मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। जो ये प्रॉपर्टीज हैं, छोड़ के गए हैं, बहुत सारे मुस्लिम छोड़ के चले गए थे, बहुत एंग्जाइटी है ना। उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और लॉफुल, हम जब आप आएंगे तो आप ले लीजिएगा, लेकिन तब तक हमारी कस्टडी में रहेगी। पाकिस्तान में से कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने रीअश्योर किया कि पैनिक नहीं होगा, पैनिक नहीं होना चाहिए, और जो भी अपनी प्रॉपर्टी में रहे हैं, जो यहां पे रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सरकार नहीं लेगी, आप परेशान मत होइए। तो ये पब्लिक ट्रस्ट जो है, और साथ ही साथ पटेल ने जो इस तरीके के फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जेंस के, जो पाकिस्तान में बहुत हुआ, बांग्लादेश में आज हो रहा है, मामले आ रहे थे ना, उनको भी कंडेम किया और क्लियर किया कि जो सरकार है वो किसी तरीके का रिलीजियस कोर्सन जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है, हम एक सेक्युलर नेशन है, और इस सेक्युलरिज्म को सरदार पटेल ने अपहोल्ड किया। समझना चाहिए आज के लोगों को, आज के लीडर्स को। पटेल के पे नाम पे तो वोट मांग लेते हैं, लेकिन समझना चाहिए। वार्निंग दी, जो भी इनस्टेबिलिटी, जो कम्युनल गेन्स है ना, लड़ मर के जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, अब तुम और भारत के बंटवारे करोगे। तो पटेल ने सीधा वार्निंग दे दी और सारी कम्युनिटी से बोला कि कोऑपरेट करें ताकि हमको नेशन बनाने में मदद मिल सके। पीस और स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस ये माइनॉरिटीज में, आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई एक बड़ा लीडर ऐसी बात बोलता है ना, तो माइनॉरिटीज भी सेफ फील करते हैं। उसके बाद 18 जनवरी 1948, स्ट्रांग आर्मी की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने ये बोला, 1 लाख लोग आए हुए थे, बोला कि देखिए हमारी आर्मी को स्ट्रांग होना पड़ेगा, कोई भी पावर ये ना सोच सके कि वो कभी भी इंटरफियर भारत में करेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल लीडरशिप थी, उनको पता था आगे क्या होने वाला है। पटेल ने ये बोला, मतलब महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस को एड्रेस करते हुए ये बोला कि देखिए डिफेंस पॉलिसी अलग है और नॉन वायलेंस अलग है। मैं महात्मा गांधी की एडवाइस मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक आर्मी की, एक तगड़ी आर्मी की जरूरत है। आर्मी प्रिपेयर्ड हो, मिलिट्री प्रिपेयर्ड हो। सरकार जो वल्नरेबिलिटीज फेस कर रही है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि उसको भरा जाए। कश्मीर में लड़ाई चल रही है, प्रिंसली स्टेट्स को लेकर लड़ाई चल रही है। तो इसीलिए अगर हमारी मिलिट्री नहीं होती तो क्या कश्मीर हमारे पास होता? नहीं होता। तो जो लेबर अनरेस्ट हुआ है, उसको भी पटेल ने एड्रेस किया कि जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हर वक्त स्ट्राइक करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश नहीं चल पा रहा है, की सेक्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है। हर कोई, मतलब भाई काम करोगे तभी तो पैसा मिलेगा, तो क्या मोटिव है आपका? जनरल स्ट्राइक जब हुई तो उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रूस तुरंत, जैसे यहां पे तुरंत पटेल गए, सब वापस काम में चले गए। जो कम्युनिस्ट में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, जिन्होंने पहले तो स्ट्राइक को अपोज किया था ब्रिटिश रूल में, और अब यही जो है ये प्रमोट कर रहे हैं। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट पे जो स्ट्राइक हुई थी उसको कंडेम किया, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस आ गया था, और उन्होंने बोला ना 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 ना, हम इंटरवीन नहीं करेंगे। किसकी अकाउंटेबिलिटी है भाई? नेशनलिज्म। इसीलिए बोला कि आप इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करो, ये जो की इंडस्ट्रीज है। बस बहुत हुआ,
ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन है। सबको सरकारी करो, सरकार के हाथ में रहेगा तो स्ट्राइक नहीं रहेगी। रिफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट करो और इनको प्रिंसली स्टेट में इंटीग्रेट करो ताकि नेशनल यूनिटी बनी रहे। ये वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ पटेल। और सबसे बड़ी बात, 23 फरवरी 1950 सेंसस का क्या रोल है? तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए, डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, हमको पता चलेगा ना कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। और इकोनॉमिक डेटा पे भी सेंसस फोकस करेगा। सेंसस जो है वो भारत के नए संविधान के तहत बनना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, डिलिमिटेशन होना चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक प्रोसेस है ये। राज्य और जो नागरिक हैं राज्यों में रह रहे उनके बीच में, भाई इंडियन सेंसस ने जो बहुत समय से चलता चला रहा है, मैंने आपसे सवाल भी पूछा, सबसे बड़ा है ये अभी तक। तो ये चीज, और बोला कि देखिए परमानेंट स्टैट्यूट जो मिला है सेंसर ऑपरेशन को लेकर, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 अगर स्पीच इंसान समझ जाए ना, कोई भी पॉलिटिकल लीडर समझ जाए, तो उसका हो जाएगा बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क इन द सेंस की बेड़ा गर्क तो दुश्मनों का होगा, लेकिन बढ़िया तरीके से आगे जाएगा वो। बाकी आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, और हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।